अच्छा, हॉकी पे हमने बहुत सारी बात की, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी यूसुफ अंजुम साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, एक ताज़ा खबर है ये कि अरशद नदीम जो है वो इस साल जो इवेंट है करंट उस पर नहीं जा रहे, क्या मसाइल क्या हैं? जी महरीन, आज अरशद नदीम क्योंकि लाहौर में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको थोड़ा फिटनेस का इश्यूज़ आ गया। उनकी जो पिंडली उसमें खिंचाव की वजह से अब उन्होंने एक जो इवेंट होना था 15 जुलाई से स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ से उन्होंने दस्तबरदार का होने का फ़ैसला किया। उनका ये कहना है कि अब मैं चूँकि यहाँ पर ट्रेनिंग करता हूँ, हार्ड मौसम था गर्मी की वजह से, अब जो मेरा सारा फोकस होगा वो 15 अगस्त को जो पोलैंड में इवेंट होगा उस पर होगा। और उसके बाद चूँकि 13 सितंबर से टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हो रही है, उसमें हिस्सा लेना, इसके लिए मैं 1 माह के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ यूके। उसके बाद मैं चाहूँगा कि मुकम्मल फिटनेस के साथ दोबारा मैं अपने जो इवेंट्स होंगे उनमें हिस्सा लूँ। सही। अच्छा सलीम खालिक साहब, आपकी क्या राय है? एक तो हॉकी के हवाले से बताएगा और दूसरा क्रिकेट के हवाले से बताएगा। हमारा कैंप भी जारी है कराची में। देखिए महरीन, आपको याद होगा जब पिछले हफ्ते भी आपने ये सवाल पूछा था टीम को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैंने यही कहा था कि बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तानी पायलट तो उनके हाथ आए नहीं, तो ये प्लेयर जो जाएंगे ये तो बेचारे सॉफ्ट टारगेट होंगे, ये तो सामने खेल रहे होंगे, होटल जा रहे होंगे, वहां पर सिक्योरिटी के जो हालात है सबको पता है कैसे हैं। और ये गेम है, गेम जाहिर है कि इंसानी जान से ज्यादा ये अहमियत नहीं रखते। तो इस वक्त जो हालात है वहां पे सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, तो पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह क्रिकेट में है हाइब्रिड मॉडल, इस तरह FIH पाकिस्तान और इंडिया की जो हॉकी फेडरेशन है उनके ऑफिशियल्स के साथ बैठे और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेट वाला उनको भी करा दें कि जी हॉकी के भी जो मैचेस होंगे एक दूसरे के मुल्कों में, अगर तो आप लोग ना जाए, किसी तीसरे मुल्क में खेल लिया करें। तो एक देरीना जो मसला है कि वीजे नहीं मिले, ये हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वो सब मसला हल हो जाएगा। मौजूदा हालात में अब किसी सूरत पाकिस्तानी टीम को वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया जंग हारा हुआ है, उसके बहुत जहाज गिरे, अपने मुल्क में उसको बड़ी सुनने को मिल रही है बातें। तो ऐसे में वो कहीं हमारे बेचारे जो प्लेयर्स हैं सॉफ्ट टारगेट है, उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज ना करे जिससे हालात और खराब हो, क्योंकि एक जरा सी कोई एक चिंगारी पड़ती है जिससे बड़ी आग लग सकती है। तो इस चीज में एहतियात ही बेहतर है। दूसरी आपने कैंप की बात की, तो कैंप का कल आगाज हुआ था, अभी भी शाम में आगाज होगा। दिन में गर्मी होती, शाम में रखते हैं। और ये सीनियर प्लेयर भी आ गए हैं जो टीम में शामिल नहीं है, बाबर भी हैं, शाहीन भी, रिजवान भी। तो अब अच्छा है, वहां पर खेल रहे हैं, एक साथ क्लैरिटी मिल रही है सीनियर्स को भी और जो बांग्लादेश जिनको जाना है उनको भी। तो पता चल रहा है साथ मिलके कोचेस के साथ भी वक्त गुजार रहे हैं, तो यकीनी तौर पर फायदा ही होगा इसका। सही। अच्छा साहिद साहब, एक तो छोटा सा कमेंट अरशद नदीम पर कर दीजिएगा, उनकी फिटनेस पर। सेकंड में जाना चाहूंगी, विंबलडन में सेमीफाइनल्स का मरहला पहुंचा और इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप में PSG ने मजबूत रियल मैड्रिड का हशर नशर कर दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखें, अरशद नदीम देखने में बड़ा जेवलिन थ्रो बड़ी आसान लगती है, इसके लिए बड़ी भरपूर तैयारी करना पड़ती है। आपको याद होगा ओलंपिक्स से पहले भी वो फिटनेस मसाइल से गुजरे थे, अब भी एक बड़ा इवेंट जीत कर आए हैं। तो इतलात यही हैं जो यूसुफ अंजुम साहब बता रहे हैं कि वो 100% फिट नहीं है, बेहतर है, उससे आराम ही बेहतर है। जहाँ तक आपने फीफा वर्ल्ड कप का जिक्र किया है, बहुत बड़ा ही बेहतरीन हुआ है। अमेरिका में चंद ग्राउंड्स पर बड़े एतराज़ात किए गए अमेरिका में, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप भी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होना है। तो फाइनल में पहुँच गई हैं PSG की टीमें और चेल्सी की टीम। PSG की टीम ने जो सेमीफाइनल था उसमें दरअसल रियल मैड्रिड को शिकस्त दी है, और एम्बापे जो दुनिया के मशहूर तरीन फुटबॉलर कहे जाते हैं, माने जाते हैं, वो हारी हुई टीम की तरफ से खेल रहे थे, रियल मैड्रिड की तरफ से। गोया के PSG में थे पहले, उन्होंने अपने ही प्लेयर से बदला लिया, उनको बिल्कुल चलने नहीं दिया, 4-0 से उन्होंने शिकस्त दी है। और फाइनल यकीनी तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जो इंग्लिश क्लब चेल्सी और PSG जो पेंट्स जर्मन क्लब है उनके दरमियान खेला जाएगा। जहाँ तक आपने विंबलडन का जिक्र किया है, शदीद गर्मी में शुरू हुआ, विंबलडन सेमीफाइनल तक बहुत पहुँच चुकी है। आज दोनों सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं विमेंस के, फिर कल जो है दोनों मेंस के खेले जाएंगे। और दोनों सेमीफाइनल में अल्काराज तो लगता है उनको ज़रा थोड़ा सा आसान हरीम मिला है, लेकिन जो दूसरा सेमीफाइनल है उसको फाइनल से पहले फाइनल कहा जा सकता है। जो जोकोविच है 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, उनका यानिक सिनर जो है इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 है इटली के, उनके साथ उनका मैच पड़ गया। और ये बहुत ही दिलचस्प मैच और कांटे का मैच मतवक्कु है। फिटनेस मसाइल से 2-4 थे यानिक सिनर, पिछला मैच जीत के उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपनी फिटनेस पर काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं। तो अगर जीत जाते हैं जोकोविच तो वो रॉजर फेडरर का एक रिकॉर्ड भी बराबर करेंगे। और 38 साल उनकी उम्र है, जबकि 23 साल यानिक सिनर है। तो तजर्बा और जवानी का भी एक मुकाबला कहा जा सकता है। सही है। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, आप क्या कहेंगे? एक तो रियल मैड्रिड की वो जो टीम का हशर नशर हुआ उसकी कारकर्दगी पर, दूसरा हॉकी के हवाले से मेरा एक बड़ा ज़रूरी सवाल है। अलाउंसेस की हम बात कर रहे थे, क्या अलाउंसेस वाला मसला सॉल्व हुआ कि नहीं?
देखिए, नेशन कप को ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो कौमी खिलाड़ी हैं वो तरस रहे हैं कि उनके जो डेली अलाउंस उनको अदा किए जाएं। और अब तो ये सूरत हाल पहुँच चुकी है कि जो PHF हुकाम है उन्होंने इस मौजू पर बात करना ही छोड़ दी है। उनका ये कहना है कि ना हमारे पास फंड है, ना फिलहाल हम इस पोजीशन में हैं कि आपको अपने पल्ले से डेली अलाउंस दे सके। तो ये मेरे ख्याल में एक लम्हा फ़िक्रिया है पूरे हुकूमत के लिए भी और ख़ुद PHF के लिए भी, क्योंकि PHF को हम हमेशा ये तवक्को लगाते हैं कि जो फंड्स आएंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, उसके बाद हम उनको डेलियाँ से देंगे। तो उनको अपने तौर पर भी खुद मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि दुनिया भर की तरह ये भी एक सिस्टम बनाया जाए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खुद से भी फंड जनरेट करती है जिससे दो अखराजात उसको पूरा किया जा सकता है। सही। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने जिस तरह क्रिकेट के मैदान में स्टेप लिया, आपके ख्याल में हॉकी के मैदान में भी स्टेप लेना चाहिए कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे? देखें, मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट में यकीनी तौर पर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉकी में भी उनकी जो ख़ास मोहब्बत है हॉकी के साथ, आपको याद होगा कि पिछले दिनों यहाँ पर हॉलैंड और जर्मनी की टीमें यहाँ लाहौर में आई थी तो उन्होंने भरपूर उनको वेलकम किया था, प्रोटोकॉल पूरा दिया था, उनके एजाज़ में एक डिनर भी दिया था। इससे आप अंदाज़ा लगा, बाकी टीमों को प्रोटोकॉल दिया था, सिक्योरिटी भी मुकम्मल दी थी। इसी तरह न्यूट्रल वेन्यू क्रिकेट की तरह हॉकी का भी होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।